दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे क्या कारण है और ये कब से मनाया जाता है, ये मनाने के पीछे क्या रीज़न है, एक्चुअल रीज़न क्या है, वही इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसको बताने वाला इसके पीछे क्या कहानी रचित है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन कैसे इसकी शुरुआत हुई वो बहुत कम ही लोगों को पता है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए कोई तारीख फिक्स नहीं है। इसकी पर्व की शुरुआत जो दोस्तों सतयुग में हुई थी। इस त्यौहार से संबंधित 5 कथाएं पुराणों में मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन 5 इम्पोर्टेंट जो कथाएं पुराणों में मौजूद है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली कथा है यानी पहली कहानी है कि राजा बलि और लक्ष्मी माँ के बीच रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। तो राजा बलि और देवी लक्ष्मी के बीच रक्षाबंधन का त्यौहार किस लिए मनाया गया था उसके बारे में बताते हैं। तो राजा बलि और श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के परम भक्त थे राजा बलि। श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से राजा बलि एक भक्त थे। तो क्या हुआ था, श्री कृष्ण जो है एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए। तो परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए तो उन्होंने उनसे राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा, 3 पग जमीन मांगा, जिसमें से एक पग में पूरी धरती को नाप लिए भगवान जी और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग में क्या करना था, तो तीसरा पग में ये क्या हुआ था, राजा बलि जो समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। तीसरा पैर रखते हुए वो पाताल लोक में चले गया। और उन्होंने क्या किया, राजा बलि ने श्री कृष्ण ने विनती की है कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में रहेंगे। अब मेरा तो सब कुछ चला गया, तो क्या हुआ, श्री कृष्ण जो है उनको वरदान दिए कि मैं भी यहाँ पे पाताल लोक में रहूँगा। तो यहाँ पे देवी लक्ष्मी जो है परेशान हो रही थी कुटुंब में। तो इसके बाद इन्होंने भी लीला रची, एक गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुँची और इन्होंने क्या किया, उन्हें राजा बलि को राखी बांधी। तो उसके बाद राजा बलि ने बोले कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो देवी लक्ष्मी अपने रूप में साक्षात रूप में आ गए। उसके बाद बोलने लगी कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो आप मुझे उसे ही दे दीजिए, मैं उसे ही लेने के लिए आई हूँ। तो राजा बलि ने क्या किए, तो राजा बलि भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने के लिए बोले, लेकिन श्री कृष्ण जो क्या बोलते भगवान विष्णु जो है जाते जाते उन्हें वरदान दिए कि मैं 4 महीने तक पाताल लोक में रहूँगा। मतलब देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी जो 4 महीने का होता है, तो ये उसी के लिए होता है। 4 महीने तक भगवान वहीं पे रहते हैं पाताल लोक में। उसके बाद दूसरी कहानी है, दूसरी कथा है महाभारत का। महाभारत में इसका जिक्र होता है, बहुत सारे लोगों को पता है। महाभारत में क्या हुआ था, श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच रक्षाबंधन हुआ था। कैसे हुआ था, यहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे जब युधिष्ठिर जो है इंद्रप्रस्थ में एक रायसु का यज्ञ करे थे। रायसु का यज्ञ ये होता है कि उसमें जो राजा होता है एक घोड़ा छोड़ते तो वो फिर वापस आता है। तो लेकिन अगर बीच में कोई उसे पकड़ ले तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता, लड़ाई करना पड़ता। तो ये हुआ था कि उसमें उस सभा में क्या हुआ है, एक शिशुपाल नाम का व्यक्ति भी मौजूद थे, जो मंत्री लोग होता है ना वो मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया था, श्री कृष्ण का अपमान किए थे। तो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो भी अपमान का बदला लेने के लिए शिशुपाल का वध कर दिया। वध करते समय उनकी जो है छोटी उंगली, कानी उंगली जो है कट गई थी, तो खून निकलने लगा था वहाँ से। द्रौपदी देखी तो उसे क्या किए, अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी श्री कृष्ण की उंगली में बांध दी। तो श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिए कि वे उनकी रक्षा करेंगे, उनके कर्ज का ऋण चुकाएंगे, उनके ऋण को चुकाएंगे। तो उसी प्रकार मतलब जब कौरवों द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी, उनके चीर को बढ़ा दिया, यानी उनकी साड़ी को और लंबी कर दिया, यानी खींचते खींचते कौरव परेशान हो गए थे। इस तरह मनाया जाने लगा रक्षाबंधन का त्यौहार। अब उसके बाद तीसरी कहानी है, तीसरी कथा है कि युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को राखी बांधी थी। क्यों बांधे थे, क्योंकि युधिष्ठिर परेशान थे कि युद्ध में कैसे जीता जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह ली है कि कैसे जीता। तो श्री कृष्ण ने सलाह दी है कि आप अपने सारे सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, जिससे आपकी विजय निश्चित होगी। तो श्री कृष्ण जैसे बताए थे उसी तरह श्री युधिष्ठिर ने किया और विजयी हो गए। तो ये तीसरी कहानी थी। अब चौथी कहानी, इंद्रदेव और वृत्रासुर के बीच युद्ध हो रहा था। इंद्रदेव और वृत्रासुर के बीच युद्ध हो रहा था, तो इंद्रदेव कहीं हार ना जाए, इसलिए उसकी पत्नी सची ने क्या किया था, उन्हें
उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिए थे, यानी रक्षाबंधन के दिन उन्हें क्या रक्षाबंधन मनाया जाने लगा, यानी कि राखी। पांचवा कारण है राजा पुरु और सिकंदर की पत्नी के बीच रक्षाबंधन। इसमें हुआ क्या था कि सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध हो रहा था, यानी सिकंदर जो है पूरे भारत पर आक्रमण करके पूरा भारत पे राज करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे भी एक राजा पुरु नाम के पराक्रमी राजा रहा करते थे, जिन्होंने सिकंदर को धूल चटा दी थी। सिकंदर हार जाता था बार बार, तो उसी समय सिकंदर की पत्नी को पता चला कि यहाँ पे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि राखी जो है इसको राजा पुरु को भिजवाया गया। तो राजा पुरु ने उस राखी को बांधे, और जब युद्ध चल रहा था तो राजा पुरु अपने हाथों में राखी को देखकर सिकंदर पे उठाया गया तलवार को नीचे कर लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर के द्वारा राजा पुरु जो है कैदी बना लिए गए। और जब कैदी बना लिए गए तो सिकंदर ने जब देखा कि उनके हाथों में उसकी पत्नी ने राखी बांधा, तो सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल रखते हुए उन्हें उनका राज वापस कर दिया। और ये जो है सारी घटनाएं जो है सतयुग में हुई थी। उस समय आदमी बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहता, तो बहुत सालों, उस समय से लगभग लाखों करोड़ों सालों तक आदमी जिंदा रहा करते थे, भगवान लोग रहा करते थे। तो सतयुग में लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। तो उस समय ये घटनाएं घटित हुई थी, और ये घटनाएं जो है सावन मास की पूर्णिमा को ही हुआ था। इसलिए सावन मास की पूर्णिमा को ही बहन जो अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है, ताकि भाई की रक्षा हो सके और भाई उनकी बहन की रक्षा, अपनी बहन की भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन उस समय ये रक्षाबंधन का त्यौहार सगे भाई बहन पे नहीं हुआ था, ये दूसरे भाई बहन पे हुआ था, जिसको भाई बहन नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन बांधा गया था। उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार आप सगे भाई बहन ना भी हो तो अभी मना सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सगा भाई बहन हो तभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो ये सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई तारीख फिक्स नहीं है। ये सावन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, यानी अगस्त के किसी भी महीने में सावन मास की पूर्णिमा हो सकता है, तो उसी दिन ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है।